नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुबह 10 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह होती है मैथ में हमने टॉपिक उठाया है। अब तक जो है 2 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम था नंबर सिस्टम, और एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न को जो है अपलोड कर दिया गया है। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं तो हमने उठाया है सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें अब तक के जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। आज हमारा जो रहेगा प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं। अगर बात करते हैं मैथ के साथ साथ आप हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो, सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। देखिए 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, संख्या दी गई है हमारे सामने। देखिए कह रहा है कितना है 12 माइनस के बड़े कोष्टक में 3 प्लस करना है कितने से, मझला कोष्टक 4 ऑफ दिया गया है, 2 का भाग देना है 8 से, माइनस करना है छोटे कोष्टक में 8 माइनस 6, फिर इसको भाग देना है 3 से। कोष्टक सभी यहाँ आके बंद हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्टक में बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे भाग दिया जाता है सबसे पहले, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, बाहर माइनस लगा है तो कोष्टक के बाहर माइनस वाला सिंबल ले लेते हैं। उससे पहले संख्या कितनी है 8, भाग देना है किस में, तो आप कहेंगे 4 और गुणा 2 में जो है भाग देना है। ऑफ का मतलब होता है गुणा होता है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 में भाग देना है 8 से, फिर घटाना है 6। यह जो हो जाएगा मझला कोष्टक का हम कर रहे हैं। तो 8 से अगर हम 8 में भाग दे देते हैं तो 1 बचेगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे पहले इसके पहले कितना दिया गया था, आप कहेंगे प्लस के 3 दिया गया, तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं 12 माइनस के एक कोष्टक में लिखेंगे कितना है 3 प्लस यह आएगा 1 बाहर माइनस के 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये बात करते हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में से यह दोनों हो जाएंगे 4, माइनस करना है 6, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो यह बचेगा माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 बचेगा, यह कोष्टक के बंद हो जाएगा। अब हमारे सामने जो बाहर वाली संख्या है माइनस के 2 दिया, सॉरी 12 माइनस 2 दिया गया है। अब कोष्टक में माइनस 2 है और बाहर भी माइनस 2 है, तो आप कहेंगे माइनस माइनस जो होते हैं प्लस हो जाएंगे, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 51 के बाद 52 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 52 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है सरल करना है। बड़े कोष्टक में दिया गया है 52 माइनस के 4 ऑफ, छोटा कोष्टक में 17 दिया गया है, माइनस 12 है, कोष्टक बंद, प्लस करना है कितना 4 और गुणा करना है 7, फिर कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले कोष्टक वाला हम सॉल्व करेंगे। 17 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ सॉल्व करने के बाद 5 बचा है। बाद वाली संख्या कितनी है प्लस के 4 और गुणा करना है 7। शुरुआती संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 52 है, माइनस के 4 है और ऑफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कोष्टक सॉल्व करने के बाद ऑफ हमको सॉल्व करना पड़ता है बोर्डमास के नियम के अनुसार, तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हम लिख सकते हैं 52 माइनस के 20 प्लस करना है 4 गुणा करना है 7। ठीक है,
अब देखिए बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलिए, तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट, फिर ऑफ है, फिर मल्टीप्लाई, गुणा जो भाग हो गया है उसके बाद जो है गुणा करना है। तो आप कहेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 प्लस करना है, कितना है, यह संख्या कौन सी है, शुरुआत में 20, फिर उससे पहले क्या है 52 है। अब देखिए एक संख्या यहाँ प्लस में है, दूसरी संख्या यहाँ प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। या तो देखिए 20 और 28 का अंतर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। 8 क्या अंतर है, तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या है, तो 8 इसमें जोड़ दीजिए आप, या तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। या फिर 52 में 28 जोड़ने के बाद 20 घटा दीजिए, तो हम कहेंगे कि 20 और 28 के अंतर की बात करते हैं तो 8 है, तो 52 में प्लस 8 और कर देना है, यह संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 आपके ऑप्शन 52 नंबर का। एक मिनट कहीं छूट रहा, एक मिनट देखिए यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि 7 के बाद है भाग, यहाँ दिया गया है, इसके आगे भी संख्या दी गई है, कितना है 7 के बाद है भाग देना है 30, प्लस करना है 15, फिर गुणा करना है 5, यह संख्या और उसी में ऐड की गई है, हमने नीचे को नहीं देखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए एक कोष्टक का हमने सॉल्व किया, दूसरा वाला अब इसमें भाग दे देना है जो सॉल्व होकर आएगा। तो आप कहेंगे 15 यहाँ जो है भाग देना है, 30 के बाद यह भाग है, यहाँ 30 के बाद भाग है, तब कहेंगे 15 दूना के 30 हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा। संख्या यह भाग में कितनी आई है, 10। अभी यहाँ तक हमने सॉल्व किया, कितना है 60 है, इसमें भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 10 से। तो आप कहेंगे 60 में भाग दे दीजिए 10 से, तो अर्थात यह संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न देखिए। 53 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से देखिए 53 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, संख्या दी गई है कि 5 भाग देना है कितने से, 6 ऑफ दिया गया है, 2 प्लस करना है, 3 यहाँ है गुणे 7 कर दीजिए, फिर भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे कोष्टक में 5, फिर ऑफ दिया गया है 3, कोष्टक बंद, डबल कोष्टक बंद, फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले एक यहाँ कोष्टक दिया है, सबसे अंदर वाला कोष्टक कौन सा, सबसे छोटा वाला, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो आप कहेंगे 5 तिया के 15 हो जाएगा। यहाँ तक हमने इस कोष्टक को सॉल्व किया तो 15 हो जाएगा। अब ये इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे 3 गुणे 7 भाग देना है 15 से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व ही कर दिया है। तो आप कहेंगे अगर इसमें भाग देते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से हटाकर इस संख्या को आप नीचे लिख दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 3 से करेंगे, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब यह हमारी संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद 7/5 आई है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो संख्या दी गई है, तो यहाँ दिया गया है 6, ऑफ दिया गया है 2, तो आप कहेंगे ऑफ को पहले सॉल्व किया जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 प्लस करना है 7/5, फिर शुरुआत में जो हमारी संख्या है इसमें 5 से भाग दे देना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 का गुणा कर दीजिए 12 में, फिर 7 को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 12 पच्चे 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, 67/5 हो जाएगा। 12 सही 7/5 को अगर जोड़ते हैं तो वह 67/5 हो जाएगा। शुरुआत में हमारी संख्या है 5 में, इसमें भाग देना है। भाग देने का अर्थ है अगर हम इस संख्या को 1 मान लेते हैं तो आप कहेंगे 5 बटे में दिया गया है 1, तो भाग जो दिया गया है इसको हम गुणा में चेंज कर देते हैं। गुणा में चेंज करने का मतलब है जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। जैसे देखिए 5 नीचे है तो 5 को ऊपर लिखिए और जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे कर दीजिए, तो यह हो जाएगा भाग दे दिया गया है। आप कहेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा और कितना 67, 51 कितना हो जाएगा आपका 67 ही हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 25/67। 25/67 आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 भी हो गया हमारा। 54 नंबर का देखते हैं। 54 वाला प्रश्न कह रहा है कि 6 भाग देना है कितने से, बड़े वाले कोष्टक में 4 दिया है, गुणा करना है 3 से,
फिर छोटे और मझले वाले कोष्टक में दिया गया है कितना 5, गुणा करना है 4 से, इसी में भाग देना है, नीचे संख्या दी गई है देखिए 5, ऑफ करना है कितने से 4, फिर प्लस करना है 4, उसके बाद भाग देना है 2 से, फिर उसी में गुणा कर देना है 4 से। अब यहाँ सभी कोष्टक को बंद कर दिया गया, पहले छोटा फिर मझला कोष्टक फिर लास्ट में सबसे बड़ा कोष्टक। तो हम सबसे छोटा पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। जैसे छोटा वाला कोष्टक कहाँ से है कहाँ तक, तो आप कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया गया है यह छोटा कोष्टक दिया गया है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मझला है और यहाँ से यहाँ तक का बड़ा कोष्टक दिया गया है। तो आप कहेंगे सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक में पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में प्लस करना है 4, भाग देना है 2 से और गुणा करना है 4। ठीक है, तो अब देखिए ऑफ को हमने सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद जो है हम भाग देंगे, तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी 20 प्लस के 2 और गुणा करना है 4 से। अब उसके बाद भाग के बाद जो है हम गुणा को सॉल्व करते हैं, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा और प्लस करना है कितना 20। तो आप कहेंगे यह संख्या हमारी हो गई है 28। भाग से इस साइड की संख्या हमारी कितनी हो गई है 28 हो गई है। अब इसके पहले की बात करते हैं। देखिए मझला कोष्टक में दिया गया था 5, गुणा करना है 4, भाग देना है 28 को। ठीक है, आप इस तरीके से 28 को जो है भाग देना है, तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारी संख्या जो आई है 5/7 आया है। उससे पहले हमारी संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 4 दिए गए, यहाँ लिखते हैं 4 गुणे 3, फिर कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो संख्या गुणा में ही रहती है, 5/7 हो जाएगा। अब इस संख्या को जो है हमें गुणा करना है, फिर इसमें भाग देना है, 6 वाली में भाग दे देना है। जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, अगर नहीं कट रही है तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे देखिए 5 तिया के 15 और 15 चौक कितना होता है 60, 60/7 हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ से लेकर अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, 60 आ गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया है तो हमने 60 आ गया है। अब देखिए 6 जो दिया गया है, 6 संख्या है, इसमें भाग देना है कितने से 60/7 से। अगर हम यहाँ इसका हर एक मान लेते हैं, तो अगर संख्या को हम चेंज कर देते हैं तो 6/1 संख्या को गुणा में बदलिए, तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या को ऊपर में कर दीजिए। अब संख्या कट रही है तो आप काट भी सकते हैं, 7 से 6 से काटेंगे, 6 दहा में 60 हो जाएगा। तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 7/10। 7/10 ऑप्शन में आपको दिया गया है 7/10। हाँ, ए वाले में दिया है तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ -7/10 दिया गया है, यहाँ प्लस में 7/10 दिया गया है, तो आप कहेंगे प्लस वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह इस साइड का है। चलिए 54 भी हमारा हो गया है। 55 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, कितना दिया है 78, भाग देना है किससे 13 से, ऑफ करना है कितना, तो आप कहेंगे 5 है, माइनस के 48 कोष्टक में दिया है, भाग देना है 72 से, गुणा करना है 3, माइनस करना है 15, फिर उसके बाद इसी में भाग देना है कितना 8 से। दूसरे कोष्टक में दिया है 23 माइनस के 29, फिर कोष्टक को बंद कर दिया गया है। उसके बाद -17 दिया गया है, बड़ा वाला कोष्टक बंद। उसके बाद ऑफ में 4 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम छोटा वाला कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 29 में से 23 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। 6, लेकिन बड़ी वाली कौन संख्या जो माइनस में लगा है, तो आप कहेंगे संख्या जो है माइनस में आएगी। इसको तो हमने सॉल्व कर दिया है। शुरुआती संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसको क्या है 48 को भाग देना है 72 से, गुणा करना है 3, माइनस करना है 15 और इसको भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 8 से। और यह जो कोष्टक के बाहर वाली संख्या आई है तो आप कहेंगे -6 आया है। ठीक है, -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोष्टक से बाहर निकलेगी तो यहाँ संख्या गुणा में ही रहेगी, यह संख्या जो है गुणा में रहेगी, -6 हो जाएगा। चलिए कोष्टक में लगा देते हैं, -6 हो गया है, यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर माइनस करना है 17
और कोष्टक बंद। अभी देखिए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ को छोड़ रहे हैं। जो संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 3 से काटिए, 3 दूना के 6 और 3 चौक 12, 24 दूना के 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संख्या माइनस में तो ये नहीं काट सकती, तो आप यह संख्या को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुणा का सिंबल लगा है। तो आप कहेंगे 2 से काटिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। शुरुआती संख्या कितनी है 2, इसमें जो है 2 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा है तो आप 1 कहेंगे। यह गुणा में है तो आप कहेंगे 15, यह माइनस में है तो 15 तिया 45 हो जाएगा। 3 माइनस में है और 3 यह भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, भाग देना है अभी इसमें 4 से, फिर इसी में से घटाना है 17। कर दीजिए आप, पहले जोड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा और 45 इकन्ने कितना हो जाएगा, 45 ही होगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 45 8 53 हो जाएगा, भाग देना है 4 से, माइनस करना है 17। इसको भी कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 1 53 53 हो जाएगा, 14 सत्ते कितना होता है, 17 दिया है, तो आप कहेंगे 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। नीचे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। तो आप कहेंगे 68 में से अगर 53 को घटा रहे हैं तो यहाँ बचेगा कितना, 15 बचेगा। ठीक है, देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना, 5, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बटा के 5 4 हो गया। लेकिन अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, 53 है या फिर 68 है, तो आप कहेंगे 68 वाली बड़ी संख्या है। तो संख्या जो बड़ी है उसका सिंबल क्या है, तो आप कहेंगे माइनस। तो यह संख्या पूरी जो है माइनस में आएगी। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। तो यह संख्या जो हमारी आई है माइनस के 15 बटा के 14 आई है। शुरुआत में संख्या हमारी कितनी है, 78 को भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 13 से, और 13 को जो है ऑफ दिया गया है तो इसको 13 को ही गुणा कर देना है 5 से, फिर माइनस दिया गया है। देखिए इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या हमने सॉल्व किया है वह -15 है, तो -15 माइनस लगा है तो आप कहेंगे प्लस में हो जाएगा, 15 बटा के कितना, 4 हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या कितना है, ऑफ का मतलब हो जाएगा गुणा, करना है कितने से, 4 से। जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए कट रही है संख्या तो आप कहेंगे 13 से काटिए, 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है, 6 बटा के 5 नीचे हो जाएगा, 6 बटा 5 प्लस करना है 15 बटा के 1 से। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 1 छक 6 हो जाएगा, प्लस 15 पच्चे 75 हो गया है, और 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 75 और 6 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को भाग देना है 5 से। ठीक है, 81 को भाग देना है तो 5 से, तो आप कहेंगे 15 से, तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 3 5 छक 30, 1 31 बटा के 5 हो जाएगा। 16 सही 1 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। 16 सही 1 बटा 5 आपके डी वाले में है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न है। देखिए 56 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है 27 को भाग देना है 3 से, गुणा कर देना है 4, प्लस कर देना है 4, फिर भाग देना है 2 से, और ऑफ करना है 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भाग देना है 4 हो जाएगा। इस संख्या को पहले इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना, 27 को भाग देना है कितने से, 3 से, गुणा करना है 4, फिर प्लस करना है कितना, 4, 4 को भाग देना है कितने से, तो यहाँ से हमने गुणा कर दिया है तो कितने से भाग देना है, 4 से, तो अर्थात यह कर सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा है 1। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 में प्लस करना है 1, तो कितना हो जाएगा, 36 1 37 हो जाएगा। 37 आपके ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 के बाद आपके सामने है 57 नंबर का प्रश्न। 57 की बात करते हैं। देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 10 दिया गया है, माइनस बड़े वाले कोष्टक में दिया है 378 को भाग देना है 6, और ऑफ दिया गया है 9, माइनस करना है 25, माइनस के 75 को भाग देना है 3 से, कोष्टक बंद।
तो पहले हम कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 25 में से 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समाप्त हो गई संख्या। अब यहाँ से हमारी माइनस से बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया, 0 तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए बड़े वाले कोष्टक की बात करते हैं तो कितना दिया है, 378 को भाग देना है कितने से, 6 को, और इसी में गुणा 6 में गुणा करना है 9 से। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 7 3 10, 10 8 18, तो यह संख्या 18 है, तो 6 से कट रही है अर्थात 6 से काट दीजिए। 6 से काटिए, 6 छवा के 36 हो जाएगा, बचा है 1, 6 त्रिक 18, 9 से काटेंगे 9 सते 63 हो जाएगा। बाहर संख्या हमारी कितनी है, 10, माइनस करना है कितना, 7, तो बचेगा कितना, 3। तो आप कहेंगे तो यह संख्या हमारी 10 में से 7 को घटा देंगे तो यह बचेगा हमारा 3, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 57 के बाद 58 नंबर का प्रश्न है। 58 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 72 को बड़े माइनस में बड़े कोष्टक में दिया है 20, माइनस करना है मझला कोष्टक में दिया गया है कितना, 10, फिर माइनस करना है छोटे कोष्टक में 6, माइनस के 6 के -4, कोष्टक बंद दिया गया, इसके ऊपर बार लगाया गया है। तो आप कहेंगे फिर उसके बाद मझला कोष्टक भी बंद किया गया है, फिर लास्ट में बड़ा वाला कोष्टक बंद किया। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 6 में से 2 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 4 बचेगा। तो इस कोष्टक वाली जो संख्या हो गई 4 बचा है। 4 से बाहर जो है माइनस के 10 दिया है, तो अब 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, कितना बचा है, 6। 6 से पहले बाहर माइनस दिया गया है तो 20 माइनस 6 करना है। तो 20 में से अगर हम 6 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो कहेंगे आप 14 बचेगा। ठीक है, 14 बचेगा। शुरुआत में जो संख्या दी गई है कितनी है, तो आप कहेंगे 72 है। अब 72 में से फिर माइनस करना है कितना, 14, तो घटा दीजिए। तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे 5 हो जाएगा। 58 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है तो बी वाला सही हो जाएगा। 58 के बाद 59 वाला देखिए। अब 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि बड़े कोष्टक में दिया गया है 17, प्लस करना है छोटा वाला कोष्टक 8, माइनस के 5, कोष्टक बंद, गुणा करना है 5 से, फिर यहाँ बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस करना है 25, फिर माइनस करना है 48, 48 को भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 6 से भाग देना है, फिर प्लस करना है 12 गुणे के 2, यह कोष्टक बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे और इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा दिया गया है तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 3। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 17 प्लस करना है 3 गुणा करना है 5। यह तो बड़े वाले कोष्टक में हो गई, और इधर प्लस में करना है, प्लस ये दिया गया ना बीच में, हाँ ठीक है प्लस करना है। चलिए देखिए इधर दिया गया है कितना है, 25, माइनस के 48 दिया गया है, फिर इसमें भाग देना है 6 से। तो आप कहेंगे 6 से अगर भाग देना है, देखिए यहाँ हम पहले लिख दे रहे हैं एक बार, 25 माइनस के 48 को भाग देना है 6 से, प्लस करना है 12 गुणे के 2, यह संख्या है। तो आप कहेंगे 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, फिर उसके बाद गुणा किया जाता है तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। 24 प्लस के 8 करना है, देखिए 25 माइनस 8 प्लस करना है कितना, 24 करना है। तो 24 और 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50 होता है, एक कम कर दीजिए तो आप कहेंगे 49 हो जाएगा। 49 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। और इधर वाली संख्या कितनी है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है 41 है, बीच में प्लस है। तो आप कहेंगे 5 तिया के 15 और 17 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इधर वाली संख्या हमारी 32 है, इसमें प्लस कर देना है कितना, 41 है ना, तो आप कहेंगे 41 प्लस करना है। तो आप कहेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 4 3 7, 73 आपके ऑप्शन दिए गए हैं 59 नंबर का। तो ए वाले में दिया है तो आप कह सकते हैं कि ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए